आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी वर्क, सामुदायिक कार्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जो पहली विशेषता है सामुदायिक कार्य की वो यही है कि यह एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले विभिन्न जाति के, धर्मों के और समूहों के सदस्यों का विकास का कार्य करता है। तो सामुदायिक कार्य की विशेषता यही है कि वो एक निश्चित एरिया में, निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों की सहायता करता है, उनका विकास करने का प्रयास करता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है वो ये है कि एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के ज्ञान और कौशल का उपयोग सामुदायिक संगठन कार्य में करना आवश्यक है। कि जब कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक कार्य करने जाता है तो उसको अपने कौशल का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। वो भी किस तरीके के ज्ञान का? जो सामुदायिक कार्य के लिए जिन ज्ञान की, जिन स्किल की ज़रूरत है उनको उपयोग करना है। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत कार्य करते हैं या केस वर्क करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो अलग तरीके की आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। जब आप ग्रुप वर्क करते हैं तब अलग तरीके की स्किल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब आप सामुदायिक कार्य करते हैं तो सामुदायिक कार्य करने के लिए जिन स्किल्स की, जिस तरीके के ज्ञान की, नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपको उनका उपयोग करना है। तभी आप सामुदायिक कार्य एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता समुदाय के सदस्यों पर निर्भर करती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब हम सामुदायिक कार्य करने जाते हैं तो सिर्फ हमारा एफर्ट करना, हमारा नॉलेज या सिर्फ हमारे स्किल के द्वारा हम एक सामुदायिक कार्य को सफलता प्रदान नहीं कर सकते जब तक कि समुदाय के जो सदस्य हैं उनका सहयोग ना हो, उनकी भागीदारी ना हो, उनका पार्टिसिपेशन ना हो। इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने स्किल से, अपने ज्ञान से वो समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनको समुदाय कार्य में इन्वॉल्व करें और उनको जाने, उनको समझे और फिर जो विकास कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें उनकी सहभागिता, उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो बिना समुदाय के सदस्यों के पार्टिसिपेशन से कोई भी सफलता, कोई भी विकास कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकती। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामुदायिक कार्यकर्ता सदस्य को उनके व्यवहारिक ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की क्षमता विकसित करता है। मतलब कि सामुदायिक कार्य के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है, उनकी क्षमताओं को विकसित किया जाता है, जिससे कि वो अपने समुदाय के लिए कार्य कर सके, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिससे कि कल्याणकारी कार्यक्रम किए जा सके। मतलब सामुदायिक कार्य क्या होता है, वो सदस्यों का पार्टिसिपेशन भी चाहता है और उसी से सफलता प्राप्त हो सकती है। तो लोगों उन सदस्यों में स्किल को डेवलप करता है जिससे कि वो अपने समुदाय के लिए मददगार साबित हो सके। नेक्स्ट है समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त रास्तों का चयन करने के लिए वो प्रयास करता है। जैसे कि कोई भी समुदाय है, उसमें समस्या है, तो पहले समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उसमें कारणों का पता लगाया जाएगा और फिर सदस्यों की ही सहायता से उस समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये नहीं होगा कि सामुदायिक कार्यकर्ता अपना खुद का कोई डिसीजन ले ले या खुद ही बता दे कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। ऐसा नहीं है। समस्या को देखेंगे, समझेंगे,
समस्या के कारणों का पता लगाएंगे और फिर जो सदस्य हैं उनकी सहायता से ही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर नेक्स्ट विशेषता है सामुदायिक योजना और एकता विकसित होती है। मतलब सामुदायिक कार्य से क्या किया जाता है, समुदाय के लिए कोई योजना और लोगों में एकता का विकास होता है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, है ना। उनमें वो सिर्फ जब समुदाय से जुड़ जाते हैं लोग और सामुदायिक कार्य के द्वारा क्या किया जाता है, सामाजिक चेतना, कल हमने समझा था कि सामाजिक चेतना का विकास किया जाता है सामुदायिक कार्य के द्वारा। तो जब सामुदायिक चेतना जब विकसित होगी तो लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे। तो सामुदायिक कार्य के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को एकता के सूत्र में एक दूसरे के फीलिंग्स जब जुड़ती हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कि सामुदायिक कल्याण का विकास जो है वो जन कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब सामुदायिक कार्य किया जाता है तो उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, जन कल्याण में। मतलब जब हम सामुदायिक कार्य करते हैं तो हर एक व्यक्ति के कल्याण का कार्य करते हैं, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति की, हम सोशल वर्कर के लिए हर एक व्यक्ति की समस्या इम्पोर्टेंस होती है। और जब सामुदायिक कार्य किया जाता है तो वो सभी के लिए काम किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो वो जन कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है और हर एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है साधनों को जानने और संचालित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, जब हम सामुदायिक कार्य करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उन साधनों का, चाहे साधन कोई भी हो सकते हैं, मानव संसाधन भी हो सकते हैं, प्राकृतिक साधन भी होते हैं। प्राकृतिक साधन में जैसे फॉरेस्ट है ना, हमें जैसे मान लीजिए हम किसी एरिया में गए और वहाँ कौन कौन से पेड़ हैं, इमली के उपलब्ध है, या महुआ उपलब्ध है, या साल के पेड़ उपलब्ध है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर विशेष प्रकार के लो अयस्क पाए जाते हैं, या कोई ऐसी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जहाँ से उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, लोगों की आजीविका चलाने के लिए। तो इस तरीके के संसाधन हमें देखना है कम्युनिटी में, और उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है उसको देखना है। तो ये थी सामुदायिक कार्य की विशेषताएं। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। नमस्कार।